खबर आपको दें कि पंजाब असम्बली के इजलास में तीसरे रोज भी हुकूमत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान में तकरार हुई। नाज़िबा इशारा करने पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ऐवान से वॉकआउट कर गईं। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत 2 घंटे की ताखीर से होने वाला इजलास अपने आगाज पर ही हंगामा आराई का शिकार हो गया। उज़्मा बुखारी ने दावा किया कि अपोजिशन की जानिब से उन्हें मुबैना तौर पर नाज़िबा इशारा किया गया है, जिस पर वो ऐवान में सरापे एहतजाज बन गयीं और एहतजाजन हुकूमती खवातीन भी ऐवान से वॉकआउट कर गयीं। डिप्टी स्पीकर ने मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए खवातीन को मनाने और ऐवान में लाने का हुक्म दिया, जिस पर खवातीन वॉकआउट खत्म करके वापस आ गयीं। राना आफ्ताब ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि हुकूमत सियासी इंतकाम के जरिए अपने मुखालफिन के खिलाफ फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। ऐवान में उस वक्त भी हंगामा बर्पा हो गया जब रिहा होकर आने वाले अपोजिशन रुकन हाफिज फरहत ने अपनी तकरीर का आगाज एक तंजिया शेर से किया। आप बजट पे हैं सर, मैं हज़फ करता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन इजाज शफी ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात करते हुए एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट के बच्चों की फीस मुआफ करवाने के लिए तारीखी तालीमी इदारों को तबाह किया जा रहा है। ऐवान में लीगी और अपोजिशन अरकान ने बजट पर तनकीद और तारीफ का सिलसिला जारी रखा और अपने हल्के में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने पर जोर दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर जहीर चंदन ने इजलास मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन फारूक अहमद और साथी रिपोर्टर मियां शोएब के साथ अदनान शेख, डॉन न्यूज, लाहौर।